नमस्कार दोस्तों, धाकर टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेलों के बारे में। तो सबसे पहला सेल है हमारा वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल तो सबसे पहले है हमारा वोल्टेज सेल। अगर वोल्टेज सेल में हम बात करते हैं तो इसका बर्तन पात्र, तो जो वोल्टेज सेल है, वोल्टेज सेल का बर्तन बना होता है कांच का। वोल्टेज सेल का बर्तन कांच का होता है। अगर इसके एनोड और कैथोड की बात करते हैं तो इसका एनोड, वोल्टेज सेल का जो एनोड है वो ताम्र छड़ होती है, ताम्र का बना होता है। और अगर कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड जिंक की छड़ होती है। अगर इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका वो होता है तनुगंधक अम्ल यानी H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट तनुगंधक अम्ल H2SO4। अगर इसके विद्युत भागवल की बात करते हैं तो इसका जो विद्युत भागवल है वो होता है 1.08 वोल्ट। सबसे पहला है हमारा वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल का जो पात्र यानी बर्तन है वो होता है कांच का, एनोड होता है ताम्र का, कैथोड जिंक छड़, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 और जो विद्युत भागवल होता है वो होता है 1.08 वोल्ट। दूसरा सेल है हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल दूसरा सेल है डैनियल सेल। अगर हम डैनियल सेल का बात करते हैं तो जो डैनियल सेल का बर्तन है वो होता है तांबे का। डैनियल सेल का बर्तन ताम्र का होता है। अगर हम एनोड की बात करते हैं यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, अगर हम एनोड की बात करते हैं वो होता है ताम्र का बर्तन। ये जो बर्तन ताम्र का होता है यही एनोड का कार्य करता है डैनियल सेल के अंदर। अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो जो इसका कैथोड है वो होता है जिंक का। कैथोड जिंक का। अगर हम इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं जो डैनियल सेल है इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है कॉपर सल्फेट का घोल यानी कि CuSO4। कॉपर सल्फेट होता है जिसे हम नीला धोता कहते हैं। अगर इसके विद्युत भागवल की बात करते हैं, जो इसका विद्युत भागवल है वो होता है 1.12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा डैनियल सेल जिसका बर्तन होता है ताम्र का, एनोड जिसका ताम्र का बर्तन रहेगा, कैथोड जिसका जिंक का रहेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वो रहेगा CuSO4 जिसे हम क्या बोलते हैं, नीला थोथा।
विद्युत बाहुल होता है 1.12 वोल्ट। अगला सेल है हमारा तीसरा सेल लेकलांची सेल। लेकलांची सेल अगर हम इसके बर्तन की बात करते हैं तो जो लेकलांजी सेल का जो बर्तन है वो होता है कांच का। लेकलांजी सेल का जो बर्तन होता है वो होता है कांच का जार। अगर हम एनोड देखते हैं, लेकलांजी सेल का जो एनोड होता है वो होती है कार्बन छड़ और कैथोड जिंक छड़। एनोड कार्बन छड़ और कैथोड जिंक छड़। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है NH4Cl। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसमें डिपोलराइजर की बात करते हैं जो लेकलांजी सेल है इसका जो डिपोलराइजर है वो होता है MnO2। MnO2 यानी मैग्नीज डाई ऑक्साइड का। इसका विद्युत भागफल लेकलांजी सेल का जो विद्युत बाहुल होता है वो होता है 1.45 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, लेकलांजी सेल का बर्तन कांच का जार, एनोड कार्बन छड़, कैथोड जिंक छड़, इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl जिसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। डिपोलराइजर होता है MnO2 यानी मैग्नीज डाई ऑक्साइड। लेकलांजी सेल का विद्युत बाहुल है 1.45 वोल्ट। जो लेकलांजी सेल है इससे रुक रुक कर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सेल है हमारा शुष्क सेल। अगला सेल है शुष्क सेल। अगर हम इस शुष्क सेल को देखते हैं तो जो शुष्क सेल होता है इसका बर्तन होता है जिंक का। शुष्क सेल का बर्तन जिंक का होता है। इसके एनोड की अगर बात करते हैं तो जो शुष्क सेल का जो एनोड है वो होता है कार्बन छड़। ठीक है, बर्तन जिंक का, एनोड कार्बन छड़ यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन का रहेगा और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड, और जो कैथोड है वो जिंक का बर्तन रहेगा। जो जिंक का बर्तन है वो ड्राई सेल में कैथोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य कार्बन छड़ करती है। ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट तो जो ड्राई सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लस आटा साल अमोनिया प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस आटा साल अमोनिया और जिंक क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ड्राई सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो कम होता है, वो होता है 0.1 ओम से 0.5 ओम तक। ड्राई सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम से 0.5 ओम तक होता है। अब हम इसके विद्युत भागबल और कार्य क्षमता को देखेंगे। तो जो ड्राई सेल है इसका विद्युत भागबल ड्राई सेल का विद्युत भागबल 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम डिपोलराइजर की बात करते हैं जो डिपोलराइजर है वो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। जिसको हम MnO2 बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर कार्य क्षमता की बात करते हैं, ड्राई सेल की कार्य क्षमता, तो जो ड्राई सेल की कार्य क्षमता है वो 0.084 एम्पियर घंटा से 0. ड्राई सेल की जो कार्य क्षमता है वो 0.084 एम्पियर घंटा से 5.615 एम्पियर घंटा तक होती है। 5.615 एम्पियर घंटा तक होती है। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा ड्राई सेल। तो दोस्तों अगला सेल है हमारा मरकरी सेल, जिसे हम पारा सेल बोलते हैं। मरकरी सेल, तो जो मरकरी सेल होता है इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है मरकरी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, जिसको कास्टिक पोटास ही बोलते हैं। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मरकरी सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। अगर हम इसके एनोड की बात करते हैं, एनोड यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, तो जो मरकरी सेल है उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO जिसे हम कहते हैं। HgO इसका मतलब होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों,
हम इसके अगर कैथोड की बात करते हैं तो जो मरकरी सेल का जो कैथोड है यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, मरकरी सेल का कैथोड यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है पाउडर जिंक। कैथोड पाउडर जिंक, जो मरकरी सेल है उसका कैथोड होता है जिंक का। मरकरी सेल का विद्युत भागबल, मरकरी सेल का विद्युत भागबल होता है 1.35 वोल्ट से 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा मरकरी सेल। अगला सेल है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल ठीक है दोस्तों। अगला छठवां सेल है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो हम सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में देखते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, बिल्कुल जैसा मरकरी सेल में था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिसे हम KOH कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सिल्वर सेल का जो एनोड है यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, सिल्वर सेल का जो एनोड है यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड है वो होता है सिल्वर ऑक्साइड का। एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है सिल्वर ऑक्साइड Ag2। ठीक है दोस्तों। इसका कैथोड देखते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो कैथोड होता है वो होता है पाउडर जिंक। यानी कि जो कैथोड है वो होता है जिंक का। विद्युत भागबल, सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो विद्युत भागबल है वो होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। तो अगला सेल है हमारा क्षारीय सेल। एल्कलाइन सेल, क्षारीय सेल। तो जो क्षारीय सेल है इसका जो एनोड होता है एनोड यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, एल्कलाइन सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि जो एनोड है वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड।
मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, एल्कलाइन यानी कि क्षारीय सेल का जो एनोड यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड का। अगर हम इसके कैथोड की बात करते हैं, कैथोड यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, तो जो क्षारीय सेल है इसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है जस्ता यानी जिंक का। ठीक है दोस्तों, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो होगा जस्ता यानी कि जिंक का, और धनात्मक इलेक्ट्रोड मैग्नीज डाई ऑक्साइड का क्षारीय सेल में। क्षारीय सेल का इलेक्ट्रोलाइट, एल्कलाइन यानी कि क्षारीय सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्षारीय घोल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्षारीय घोल। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। इसका जो विद्युत भागबल है क्षारीय सेल का विद्युत भागबल होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला सेल है हमारा लिथियम सेल। लिथियम सेल का जो एनोड है, जो इसको हम धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो जो लिथियम सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड है वो होता है कार्बन का। एनोड कार्बन का होता है, जबकि जो कैथोड है यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और लिथियम सेल का जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो बना रहता है लिथियम का। ठीक है दोस्तों, इसके हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। लिथियम सेल का इलेक्ट्रोलाइट लिथियम सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। लिथियम सेल का इलेक्ट्रोलाइट सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, इनकी SO2 इलेक्ट्रोलाइट सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का होता है। अब हम इसके विद्युत भागबल की बात करते हैं। लिथियम सेल का विद्युत भागबल 2.5 वोल्ट से, जो लिथियम सेल का विद्युत भागबल है वो 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक होता है। 3.6 वोल्ट तक होता है। लिथियम सेल की जो आयु है वो होती है 10 वर्ष। लिथियम सेल की आयु 10 वर्ष की होती है। अगर हम इसका ऊर्जा भार अनुपात देखते हैं, लिथियम सेल का ऊर्जा भार अनुपात
तो जो लिथियम सेल का ऊर्जा भार अनुपात है वो होता है 350 WH प्रति kg। ठीक है दोस्तों, जो लिथियम सेल का ये ऊर्जा भार अनुपात होता है। अगर हम बात करते हैं लिथियम सेल के तापमान की, लिथियम सेल का तापमान, तो जो लिथियम सेल का तापमान है इनकी कार्यकारी तापमान, लिथियम सेल का कार्यकारी तापमान होता है -50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ये लिथियम सेल का कार्यकारी तापमान होता है।